प्लास्टिक अच्छा है? Plastic is not the villain. Plastic is a great material. It is a great invention. अभी जब गणपति विसर्जन होगा तो बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं तो लोगों का जो भाव है, जो भक्ति भाव है, उसको ठेस पहुंचेगी। पापा को बोलने की ज़रूरत नहीं है पुढच्या वार्षी लवकर, वो आपके साथ ही हैं वहाँ पर जहाँ पे लोग नहीं आते, कोई मतलब आसपास कोई सिविलाइजेशन नहीं है, हमें वहाँ पर भी कचरा मिल गया। मैंने तकरीबन 110 शहरों में इंडिया में जाके सफाई की है। 110 शहर, 110 मे बी इतने सारे शहरों के लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे। अगर दुनिया के सारे प्लास्टिक कप्स और सारे प्लास्टिक स्ट्रॉज कैन गेट कन्वर्टेड इनटू पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर कप्स, 4x द टाइम वेस्ट जनरेट होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टी बैग्स टुडे हैव 11.6 बिलियन नैनो प्लास्टिक्स इन देम। और कहाँ है आज प्लास्टिक? प्लास्टिक इज इन आवर ब्लड स्ट्रीम, इन अ फीटस व्हिच मींस एन अनबॉर्न बेबी। प्लास्टिक इज इम्पैक्टिंग आवर पीनस साइज। यूएन कहता है कि 300 ऐसे एरियाज हैं जो कि दे हैव आइडेंटिफाइड जहाँ पे वॉर होनी ही होनी है बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। अगर ये वॉर्स चलती रहेंगी, आई डोंट थिंक वी हैव अ सोल्यूशन। जब डेनिम बनता है बांग्लादेश में तो जो नदियां हैं आसपास की वो कितनी पल्यूट होती है, लेकिन नहीं यार आज फैशनेबल है, इसमें थोड़ा सा ये कलर अच्छा आएगा, लेट मी बाय दिस। हमारा देश इतना गंदा है, वही लोग गाड़ी में बैठ के केले का छिलका बाहर फेंक देंगे। हम कचरे वाला उनको बोल देते हैं, ट्रैश मैन तो हम हैं क्योंकि हम कचरा फैलाते हैं। हम इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो थूकते भी नहीं है, बट यहाँ पे आते ही वी आर लाइक फ्री, आज़ाद है हम लोग। एक दिन में इतने लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए, पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? 99% ऑफ देम डोंट सर्वाइव। ये बैटरी का जो वेस्ट है, तो हम अगर प्लास्टिक क्राइसिस से निकल भी गए आज, तो 30-40 साल के बाद इस ई वेस्ट क्राइसिस से हम नहीं निकल पाएंगे। क्या कहानी है? हाँ मेरी कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं है। मेरी कुछ तो कहानी है। कोई कहानी नहीं है। नहीं, कुछ तो कहानी है। सुबह सुबह उठा, रन करना स्टार्ट किया बहुत सालों के बाद, बिकॉज 2012 में आई हैड अ मेजर हैमस्ट्रिंग इंजरी, सो आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले अ स्पोर्ट फॉर द कंट्री। मोस्टली क्रिकेट खेलना चाहता था, डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, हैंडबॉल खेला, एथलेटिक्स में आई वाज डिसेंट एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। 800-1500 वर माई इवेंट्स, but somehow didn't work. Right, somehow that representing the country never happened. And then I got into the corporate rat race. 2010 से 9 से वहाँ से शुरुआत हुई, और 2012 में I was still playing cricket for the corporate and I had a hamstring injury, like a major tear. अच्छा। तो उसके बाद I couldn't even walk without a limp. For the next month I couldn't even walk, so it was that bad, and for a year I couldn't walk without a limp. So at that time I left everything, running, sport, cricket, and I just dove into my corporate career. I was still running, by the way. आप क्या कर रहे थे in the corporate? I was heading sales for this MNC, so I was doing technology sales. So आप एक इंजीनियर हो? I'm an engineer, pseudo engineer, but got into sales very quickly. I wanted to solve real world problems, and I thought with sales, with my technical background, I could do that. Like I was saying, but I was still running even when I wasn't running at that time. I was running a corporate rat race every day. I wanted to climb up the corporate ladder very fast, and I did that pretty fast. But in 2016, something flipped, and I went back to running. I started running again. I would run in the morning, train in the morning. लोग नहीं होते, ट्रैफिक नहीं होता, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखता था वो था कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक। तो मैंने उठाना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो देखते थे उनको भी वही दिख रहा है, और वो इग्नोर कर देते थे। इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट? और या फिर दूसरे तरीके के लोग होते थे जो कि सबको गाली मार रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, ओ हमारा देश इतना गंदा है। वही लोग ट्रेनिंग के बाद गाड़ी में बैठ के केले का छिलका बाहर फेंक देंगे, प्लास्टिक रैपर बाहर फेंक देंगे, और फिर बोलेंगे ओ हमारा देश तो बहुत गंदा है। तो मैंने कहा इन दोनों में से कोई कैटेगरी नहीं बनती, एक तीसरे तरीके का प्राणी बनाते हैं जो अपना कचरा खुद उठाए और दूसरों का भी कचरा उठाए। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड देन सो जब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालना स्टार्ट किया कि मैंने ये किया, तो दे वर लाइक हमें क्यों नहीं बताया? मैंने बताया तो था मैं ये करने वाला, कोई नहीं आया। तो तब दैट गॉट मी थिंकिंग दैट पीपल फॉलो योर एक्शंस नॉट योर वर्ड्स। तो अगर आप उनको करके दिखाओगे तो उनको लगेगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई। पीपल स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर किड्स ओवर द वीकेंड, और मुझे लगा यार बच्चों को भी अच्छा लग रहा है ये तो। मतलब आप उनको क्लीनलीनेस के लिए बुलाओ, उनको सफाई अभियान के लिए बुलाओ, कोई नहीं आता। फिटनेस के लिए सब आते। तो हमने ट्रिक कर दिया उनको कि हम उनको फिटनेस के लिए बुलाते थे और कचरा उठवाते थे। नाइस। ये बताओ मुझे कि वो जो ट्रिगर पॉइंट, व्हाट वाज इट कि जो आपको ट्रिगर किया, वर यू वर्किंग?
आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम. ठीक है. या मेरा अपना आपने स्टार्टअप अपना था. काम छोड़ दिया. या नहीं, तो उस टाइम मेरा अपना स्टार्टअप था, ठीक है. टेक स्टार्टअप था. जो मैं यूएस बेस्ड था दैट स्टार्टअप. तो मैंने उनको रीच आउट किया था. आई वाज लाइक कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी पता है, आई अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी. मेरे को लगता है इसका मार्केट बहुत है इंडिया में, तो मैं आपका वो बिजनेस यहाँ पर इंडिया में बिल्ड कर सकता हूँ. ठीक है. तो आई स्टार्टेड देयर ऑपरेशन एंड सेल्स हियर इन इंडिया. 8-10 लोगों की हमने टीम बना दी. तो उस वजह से मेरे को ट्रैवल करना पड़ता था ऑल ओवर इंडिया एंड समटाइम्स आउटसाइड इंडिया, अक्रॉस एशिया पैसिफिक. तो मैं जहाँ पर भी जाता वहाँ पे लोकल रनिंग ग्रुप्स के साथ जुड़ता और उनको बोलता यार मेरे साथ ना आप ये कूल डाउन करो. कूल डाउन में हम कचरा उठा रहे होते थे. सो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड दे वर लाइक यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हम सब कर सकते हैं, ये हम सबको करनी चाहिए. अभी तक मेरा ट्रिगर पॉइंट आया नहीं है. अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है लोगों को भी अच्छा लग रहा है. तो ऐसा कोई एपिफनी नहीं हुई है अभी तक. एपिफनी बाद में आती है. कब आती है? वो आती है 2018 में. तब क्या होता है? तब मैं जाता हूँ लद्दाख. लद्दाख में आपको पता है 50% लेस ऑक्सीजन होता है. तो प्रॉबली आई वाज हाई ऑन दैट लेस एयर. मतलब पता नहीं क्या हुआ मेरे को. दिस प्लेस कॉल्ड वरीला, राइट. तो हम वैसी जगह पे गए जहाँ पर इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सीरीन, आपको पूरा 360 डिग्री व्यू ऑफ लद्दाख मिलता है. इट्स एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, 17,500 फीट. और वहाँ पे इट्स लाइक मैसिव एक्सपेंसिव. आपको लगेगा आप यू जस्ट अ टाइनी स्पेक इन द यूनिवर्स. एंड वहाँ पर जहाँ पे लोग नहीं आते, कोई मतलब आसपास कोई सिविलाइजेशन नहीं है, हमें वहाँ पर भी कचरा मिल गया. और इतना सारा कचरा मिल गया कि हमें आधा पौना घंटा लग गया उसको साफ़ करने में. तो तब तक मुझे ये 2 साल हो चुके थे प्लॉगर्स ऑफ इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किए हुए. तो मुझे तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. एंड somehow I also remembered Gandhi ji at that time. Now Gandhi ji during his freedom struggle had 2 primary struggles. That the second struggle nobody talks about. First struggle we all know कि उनको he fought for our freedom and he and all the स्वतंत्रता सेनानीज fought for our freedom, जो हमें मिल गई 1947 में. दूसरा जो स्ट्रगल था वो था अगेंस्ट आवर ओन पीपल्स अनक्लीन अनहाइजीनिक लिटरिंग हैबिट्स. तो पहला तो 1947 में हम फाइट जीत गए. ये 100 साल के बाद भी हम आज भी उन्हीं शैकल्स में हैं, हमारी ओन लिटरिंग अनक्लीन अनहाइजीनिक हैबिट्स. सो दैट थॉट व्हेन इट केम टू मी इन दैट एट दैट ऑल्टीट्यूड विद वेरी लिटिल ऑक्सीजन probably just made me jump the ship and I said कि मेरे को यही करना है, मेरा लाइफ टाइम कमिटमेंट यही होना चाहिए, मैं इंडिया को कूड़ा मुक्त करना चाहता हूँ. इंटरेस्टिंग. आपने वर्ड यूज़ करा लाइक प्लॉगिंग. जी. ये क्या होता है? क्योंकि जब हमने शुरुआत की तो मैं एक रनर हूँ, मेरे जितने इनिशियल साथी थे वो सारे रनर्स थे. तो हम सफाई जब कर रहे थे, कूड़ा जब उठा रहे थे, तो हम सिर्फ कूड़ा नहीं उठा रहे थे, हम रन करते हुए कूड़ा उठा रहे थे. तो एक फिटनेस एंगल आ गया. 1 साल के बाद 2017 में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इस टर्म को प्लॉगिंग कहा जाता है स्वीडन में, विच इज़ पिकिंग अप लिटर वाइल जॉगिंग. तो हमने कहा कि ये तो हम एग्जैक्टली पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो वाई नॉट रीनेम आवरसेल्व्स टू प्लॉगर्स ऑफ इंडिया. बट देन वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि जब स्वीडन में आप करते हो तो 2 किलोमीटर में उनका इतना सा बैग भरता है, हमारा 2 कदम में पूरा बैग भर जाता है. तो हम प्लॉगिंग तो कर नहीं रहे. तो देन वी रीनेम्ड इट ऑल्सो टू ट्रैश वर्कआउट, कूड़ा कसरत. नाउ हम स्क्वाट्स, लंजेस, डेडलिफ्ट्स, फॉरवर्ड बेंड्स करते हुए कचरा उठा रहे हैं. और जब पूरा बैग भर जाता है, जो कि बहुत जल्दी भर जाता है, अब आप बाइसेप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो, बैक कर रहे हो, तो आपको डंबल्स और केटल बेल जैसे आप जिम में करते हो, दीज आर ट्रैश बेल्स. तो आप ट्रैश बेल्स करके आप नेचर को भी साफ कर रहे हो और अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो. अभी इस पॉडकास्ट से पहले हमने बाहर जाके कुछ ऐसा किया था जी. एंड कुछ ख्याल है, बिकॉज आप रोज़ करते हैं, मैंने आज फर्स्ट टाइम किया आपके साथ. सो हैड सम थॉट्स कि लोग क्या कहेंगे. अगर आप मुझसे मिलते कुछ साल पहले तो ये दिवस अलग था जो दिवस ये आज है. आज आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ एंड आई एम नॉट अफेक्टेड मच बाय व्हाट पीपल अराउंड मी से. बट एक टाइम था मेरा कि अरे यार, शुड आई पिक अप, मतलब आई डिडंट डू दिस, सो व्हाई शुड आई डू इट. आई टेक ओनरशिप ऑफ माई स्टफ. अगर सपोज किसी ने फेंक दिया तो ठीक है, कभी कभी कर दिया, बट देन अगर रोज़ आगे ये सब करूँगा तो लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको. तो डिड यू हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स? सो जब मैंने शुरुआत की थी, आई रिमेंबर समबडी आस्किंग मी दिस एंड आई वाज लाइक यार, लोग कहते हैं राइट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे.
सो लेट देम थिंक व्हाट दे हैव टू। और दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो ना, अगर वो आसान है तो आई एम प्रीटी श्योर कि हज़ारों लोग आपके साथ खड़े होंगे। और अगर वो आसान है और हज़ारों लोग वो कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ द फन ऑफ इट? कि जब वो चीज़ हज़ारों लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आपका क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन है? इट शुड बी हार्ड, इट शुड बी समथिंग दैट पीपल प्रॉबली लाफ अपॉन के यार ये क्या कर रहा है, हंस रहे हैं लोग आप पे। तो दैट विजन दैट यू हैव, एंड आई फील अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लो, किसी ने अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, इनिशियली पीपल हैव डिस्ड देम, पीपल हैव लाफ्ड एट देम, बट बदलाव तभी आता है जब एक बंदा शुरुआत करता है। एंड जैसा मैंने पहले कहा कि पीपल फॉलो योर एक्शंस नॉट योर वर्ड्स, तो आप उनको करके दिखा दो ये हो सकता है, एंड दे विल फॉलो यू। यू डोंट हैव टू टेल पीपल कि ये मेरे साथ करो, you will do it, people will join you, and that's what happened with me as well initially. जब मैं करना स्टार्ट किया तो लोग हंस रहे होते थे, मेरे अपने फ्रेंड्स, लाइक ड्रामा कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा, तेरे एक बार ही उठाने से क्या हो जाएगा। एंड इफ़ आई वुड हैव लेट दोज वॉइसेस इम्पैक्ट मी, तो मैं अपना करियर बहुत अच्छे से कर रहा होता, इन्जॉय कर रहा होता, एंड आई एम प्रीटी श्योर आई वुड हैव बीन अर्निंग वेरी वेल। एक दो घर ले ली होते, 2 3 4 और गाड़ियाँ ले ली होती, बट प्रॉबली दैट वाजंट माय गोल इन लाइफ। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू। आपको एक बहुत ही आसान सी ज़िंदगी जीनी है, टिपिकल रन ऑफ द मिल स्टफ करना है, या आपको कुछ ऐसा करना है जो आप एक्चुअली में पैशनेट हो? क्योंकि अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में आप पैशनेट हो, तो वो तो आपको अकेली ही करनी पड़ेगी। रिपू, आपने कहा कि एक ऐसी लाइफ जीनी है जो कि बहुत आसान हो, बहुत ही कन्वीनियंट हो, और आज की डेट में कन्वीनियंस की वजह से ही जो सारा प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इफ़ आई हैव टू ऑर्डर एनीथिंग, ब्लिंकिट हो या जेप्टो हो या मिल्क बास्केट हो या कुछ भी हो, आपको अच्छी सी प्लास्टिक में रैप करके देते हैं। एंड आई फील माई गॉड, इतना इतना साफ़ सुथरा जो वेजिटेबल मेरे घर में आ रहा है, कितना साफ़ होगा। एंड उसके बाद जो कचरा निकलता है, चाहे वो गत्ते हों चाहे प्लास्टिक हो, वो जो मेड है उसको बाहर रख देती हैं, जो बाहर आते हैं सफाई वाले वो ले जाते हैं अपने साथ। एंड दिस इज़ अ डेली साइकिल। उसके बाद क्या होता है हमें किसी को हमें कुछ नहीं पता और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आई हैव एन ऑप्शन कि मैं रोज़ जाके जो लोकल मार्केट है वहाँ पे अपना बैग लेके जाऊँ, जैसे मेरे पेरेंट्स जाते थे जब छोटे थे, कि मंडी गए और लेके आए सारा सामान। बट आज वन टिक पे हमारा सारा काम हो जाता है। सो कन्वीनियंस के तहत जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो हाउ डू वी लाइक ड्रॉ लाइन? सो अब इस कॉन्वर्सेशन में हमने एक तरह से, अगर आप देखो एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे प्लास्टिक इज़ द विलन। हाँ, बट प्लास्टिक को इन्वेंट किसने किया? इंसान ने। प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर कौन करता है? इंसान। कंज्यूम कौन करता है? यूज़ एंड थ्रो कौन करता है? इंसान। राइट। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमारे में है, क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और वो प्लास्टिक इज़ द प्राइम एपिडेमी ऑफ कन्वीनियंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक्चुअली जब प्लास्टिक 1960-70s में बहुत बड़े तरीके से हमारी लाइफ में आया, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड देन हियर, it gave us a lot of convenience, something that probably we needed at that time. But plastic itself is a design flaw, which is a flaw in everything that man does, which is basically कि हम उसको मैन्युफैक्चर तो कर देते हैं, बट उसके बाद जब उसका यूज़ हो जाता है उसके बाद क्या होगा उसको, वो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जबकि हम सब नेचर की पैदाइश हैं, हम सब मदर अर्थ की पैदाइश हैं। अगर हम सिर्फ मदर अर्थ को देख लें कि हर चीज़ मदर अर्थ में क्या होती है, कोई भी चीज़ आप देख लो उसकी एक लाइफ साइकिल है और वो वापस से अर्थ में मिल जाती है, गोज़ बैक टू मदर अर्थ एज अ रिसोर्स, एंड देन अनदर प्लांट कम्स और अनदर रिसोर्स कम्स, और यही होता है। ठीक है। तो जब हम भी मदर अर्थ की पैदाइश हैं, तो द थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट इज़ दिस सर्कुलरिटी, दिस ब्यूटिफुल बैलेंस, कि हम जो भी बनाते हैं उसको कैसे हम एक तो मैक्सिमम यूज़ करें, रीयूज़ करें, एंड देन व्हेन देयर इज़ एंड ऑफ लाइफ, देन उसका कैसे रिसाइकल या रिफर्बिश होके उसको कुछ और रीयूज़ कर सकें। और उसका प्राइम एग्जांपल मिडिल क्लास इंडियन है, जो हमेशा से रीयूज़ और रिसाइकिल करता हुआ आया है। आप
साड़ियों की बात कर लो फॉर एग्जांपल, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती आती हैं, फिर जब वो फट जाती हैं तो उसका कर्टन बना दिया जाता है। जब वो जनरेशन एक दशक प्रॉबली कर्टन बन जाता है, उसके बाद उसका मॉप बना दिया जाता है। मॉप जब पूरा फट जाता है, आप कहोगे कुछ नहीं हो सकता, तो उसका नहीं, तो उसका डोर मैट बना दिया जाता है। सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज पार्ट ऑफ आवर कल्चर फॉर एवर। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ गो बैक टू थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। एंड आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ हम ग्रोसरी शॉपिंग जाते थे बहुत रेगुलरली। इट वॉज अ फैमिली टाइम। अब हम सब मी टाइम में इतना बिजी है, हम सब वो बात करते हैं मी टाइम की, और मी टाइम क्या होता है, हम फ़ोन पे होते हैं या हम किसी डिस्टेंट पर्सन से चैट कर रहे होते हैं, और जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं उनसे हमारे कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो आई डू दिस समटाइम्स विद माई नीसेस कि हम झोला लेकर अपना ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं। इट्स लाइक अ पिकनिक फॉर अस, कि हम जाते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी सब्ज़ी सीजनल है, लोकल है, एंड वी ट्राई टू बाय देम। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हेल्थ भी बेटर हो जाएगी और आपको ये भी नॉलेज मिल जाएगी कि सीजनल और लोकल क्या है, और ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर माइंडफुल इन योर ईटिंग कंजम्पशन एज वेल। तो इट्स ऑल अ विशियस साइकिल। एक चीज़ सुधारोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें सुधर जाएंगी, वेस्ट कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, एनवायरनमेंट भी बच जाएगा। लेकिन स्टिल लोग कहेंगे कि यार अगर मैंने अपना ऑर्डर अगर कम कर दिया, मैंने अगर नहीं मंगाया, इफ़ आई वुड गो आउट इन द सन, ड्राइव अ फ्यू किलोमीटर्स, तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूल बर्न कर रहा हूँ, इम्पैक्ट कर रहा हूँ नेचर को, तो वो तो जो कार्बन एमिशंस तो हो ही रहे हैं। तो आपने कान ऐसे नहीं पकड़ा, आपने ऐसे पकड़ लिया, कान तो आप पकड़ ही रहे हो। सो एक चीज़ दैट आई ऑलवेज से, वी आर ह्यूमंस, वी पोल्यूट जस्ट बाय आवर एग्जिस्टेंस। हम सांस लेते तो हम कार्बन छोड़ते हैं यार, तो हम सस्टेनेबल तो कभी नहीं होने वाले। वी नॉट लाइक ट्रीज विच गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, तो हमने तो पोल्यूट करना ही करना है। दी ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज़ बी माइंडफुल। हमारा हर एक एक्शन इम्पैक्ट करता है, वी हैव टू रिमेंबर, एंड उसको कैसे हम कम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन, that's what we have to think about. So when I said go to your local grocery market, majority of our local grocery markets are within 3-4 kilometers range. मेरा तो 500 मीटर पे है, बट अगर 3-4 किलोमीटर भी है, we can all जो जंग लगी हुई हमारी साइकिल्स पड़ी हुई हैं, why not use them, get some workout in as well. These are alternatives. If we decide that we will be mindful, ये alternatives अपने आप प्रकट हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे हमारे। वी डोंट इवन हैव टू टॉक अबाउट इट। सो इट्स जस्ट अबाउट, यार मुझे पता है कि मेरे हर एक्शन से ना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, अब इसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया, उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे को ऑल्टरनेटिव्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे सामने हैं ऑल्टरनेटिव्स, मुझे जस्ट अपना थोड़ा सा कन्वीनियंस से बाहर निकलना है। एंड लाइक वी ऑलवेज से, ग्रोथ विल ऑलवेज हैपन जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, सो वी नीड दैट। आई रिमेंबर मेरे फादर जब एक्टिवा पे जाते हैं तो उनके एक्टिवा में जो डिक्की है उसमें हेलमेट के साथ एक जो थैला है वो रखा होता है, चाहे वो कुछ लेके आए ना आए, बट ही हैज़ इट कि इन केस ही हैज़ टू बाय एनी थिंग एनी टाइम, वो निकाल के उसमें से ले आएंगे। एंड अगर हम लोग अभी बात करें तो अपनी कार में, अपने व्हीकल्स में यू कैन कीप वन बिग बैग हमेशा से, क्योंकि व्हेन वी गो टू एनी ऑफ दोज प्लेसेस, चाहे मॉल जाए फिर कहीं भी जाएँ, वो पूछते हैं हमसे you want to like carry bag or not, like हाँ भाई carry bag देते हैं, because we are not carrying with ourselves, so eventually we are generating waste. क्या वो help करेगा? बिल्कुल करेगा। और आप if you go back, एक्चुअली मतलब मुझे याद है कि 90s तक तो हम अपना झूला लेकर चलते थे। पीईटी बॉटल्स हमने तभी सुनी थी 90 में, नया पीईटी बॉटल में पानी पियेंगे, it was so cool, right? It was made cool. It was made cool. Everybody wanted to drink from the PET bottle. Mineral water है, ये अच्छा है, ये better है। उसके अलावा उस टाइम पे जो बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती थी, सब ग्लास में होती थी, पूरा सर्कुलर इकोनॉमी था। हम जाते थे रिटेलर पे, हम बोलते थे भैया जो भी सॉफ्ट बेवरेज देना, सॉफ्ट ड्रिंक देना, और वो हमें देते थे 10 रुपये या 20 रुपये हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते थे, घर लेकर आते थे, उसको पूरी बॉटल को ख़त्म करते थे,
वापस जाके देते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेते थे, रेगुलरली मैन्युफैक्चरर से गाड़ियाँ आती थी, वो सारी बॉटल्स लेकर जाती थी, उनको क्लीन होती थी, वापस से उनमें बेवरेज भरा जाता था और वो वापस से रिटेलर पहुँचती थी। तो एक पूरा सर्कुलर सिस्टम विद मिनिमल वेस्ट। यूज्ड टू बी अ क्रेट है ना, कि ये क्रेट आ रही है। आई रिमेंबर एक समर टाइम में स्पेशली कि हाँ अब छुट्टियाँ पड़ी हैं 2 महीने की, तो एज किड्स की हाँ हमें तो लाइक कोल्ड ड्रिंक पीनी ही है, सो एक क्रेट आ गई कि इफ एनी गेस्ट ऑल्सो लाइक कम्स अप तो आपने उस ओपनर से है ना उसे ओपन किया। बट आज की डेट में ओपनर है ही नहीं, है ना, आजकल बस खोला, पिया और डंप कर दिया। बट इफ़ यू सी रिसेंटली मैंने कुछ एडवर्टिजमेंट्स देखे हैं इन बेवरेजेस की, जहाँ पर अब अगेन इन्होंने ग्लास बॉटल को प्रमोट करना स्टार्ट किया है। वो मार्केट में नहीं है बिकॉज पीपल आर सेइंग कि प्लास्टिक इज़ बैड, तो उन्होंने कहा कि हम ग्लास बॉटल को मार्केट कर देते हैं, मार्केट में तो हम प्लास्टिक ही रखेंगे। तो ये एक मेंटल साइकोलॉजी है कि आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो। बट गोइंग बैक टू योर इनिशियल पॉइंट कि ये हम जब हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, ये सुविधाएं नहीं होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते थे, तब हम अपना झोला और अपनी बोतल लेकर चलते थे, या रेडी वाले से पानी लेते थे 25 पैसे 10 पैसे का। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, जो चाहिए हमारे पास हैं। उसके बाद भी हम इतना नहीं कर सकते कि एक बोतल पानी की और एक झोला, इतना ही कर लेंगे ऑटोमेटिकली यू विल सेव सो मच वेस्ट। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने तकरीबन 110 शहरों में इंडिया में जाके सफाई की है। 110 शहर, 110 मे बी इतने सारे शहरों के लोगों को नाम भी नहीं पता होंगे, राइट। मैंने पिछले 7-8 सालों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल नहीं खरीदी है। आई एम स्टिल सिटिंग हियर इन सिंगल पीस सर्वाइविंग, विच मीन्स कि मेरे को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर जगह मिल गया। मुझे सिर्फ ढूंढने की बात थी, मेरा एक इंटेंट था कि मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल ना यूज़ करूँ। सो इट्स जस्ट अबाउट द इंटेंट, इट्स जस्ट अबाउट यू सेइंग कि यार ये पॉसिबल है और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। थोड़ा सा माइंडफुल होना है बस। एंड आई एम नॉट सेइंग गो टू दैट एक्सट्रीम, आई एम सेइंग जस्ट कीप अ वाटर बॉटल और एक झोला अपनी गाड़ी में रख लो या जहाँ पे भी जाते हो। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल ले लो, बट यू विल फाइंड 90% ऑफ द टाइम्स यू डोंट नीड इट। सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल जी, एज इन द वन दैट वी गेट फॉर मिनरल वाटर, फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए? मैं अगेन वही हम बात उसी पे पहुंच गए कि प्लास्टिक इज़ द विलन। हार्मफुल, I don't think plastic, I think plastic is a great product, by the way. Plastic is not the villain. Plastic is a great material. It is a great invention. It is something that humanity needs in a lot of things. Space technology में चाहिए, farming में चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों में चाहिए जहाँ पर और कोई मटेरियल हमारे पास नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ द प्रॉब्लम, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक इसलिए बनता है क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह आप पेपर यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आजकल एक नोशन है कि हम सस्टेनेबल हो गए क्योंकि हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ डिच करके पेपर पे स्विच कर लिया। दैट इज़ इवन वर्स। अगर दुनिया के सारे प्लास्टिक कप्स और सारे प्लास्टिक स्ट्रॉज गेट कन्वर्टेड इनटू पेपर स्ट्रॉज एंड पेपर कप्स, 4x द टाइम वेस्ट जनरेट होगा। एंड वेयर इज़ दैट पेपर कमिंग फ्रॉम? ट्रीज़। क्या पेड़ काट रहे हो आप? पेड़ कटने की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है बिकॉज ऑफ योर सो कॉल्ड सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव। सो दैट्स नॉट सस्टेनेबल, दैट्स इवन वर्स। ग्लास पे स्विच कर जाते हैं लोग, दैट्स इवन वर्स अगेन। सिलिका इज अ मोर व्हाट डू यू से, it's not available in abundance, the silica that we need for glass, and recycling is also a problem with glass. तो ये सारे alternatives जो हमें दिखाए जा रहे हैं कि ये sustainable है, actually they're not. It's again a marketing for consumerism. जैसे पहले single use plastic was all consumerism and instant gratification. Now we are saying, okay, there's a simple switch to you being sustainable. पेपर पे स्विच कर जाओ या ग्लास पे स्विच कर जाओ। दिस इज़ ऑल कंज्यूमरिज्म। तो आपके पास जो भी है उसको मैक्सिमम रीयूज़ करो, दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। जो भी आज आपके पास है, एंड वंस इट गोज एंड ऑफ लाइफ, तब उसका क्या और फर्दर रीयूज़ हो सकता है या उसको कैसे रिसाइकिल कर सकते हो, हम सब भूल गए हैं। स्पेशली इन आर इंडियन इकोनॉमी, हमारे पास लोकल कबाड़ी वाले होते हैं हर नूक एंड कॉर्नर पे, आज भी हैं। वो लोग भूल चुके हैं बट वो आज भी हैं। और मेरा बहुत ही सिंपल लेसन था, मैं आई थिंक 5-6 साल का था, जस्ट साइकिल चलानी मैंने स्टार्ट की थी।
हम जाते थे क्रैच डे बोर्डिंग आफ्टर बिकॉज वी बीन रेज्ड बाय सिंगल मदर, सो माई सिस्टर एंड आई यूज्ड टू गो टू द क्रैच. तो वहाँ पर हर महीने वो पूरा अपना वेस्ट, ड्राई वेस्ट इकट्ठा करते थे क्रैच में, आंटी और उनकी पूरी फैमिली, और हमें वो पूरा भर के दे देते थे कि लेकर जाओ लोकल टाल पे और इसको बेच कर आओ. तो हर बारी 300 से 500 रुपये हम बनाते थे उसमें, जिसमें से 10-10 रुपये हमें मिलते थे, 2 बंदे जो साइकिल पे जाते थे. सो दैट वाज माय लेसन इन सस्टेनेबिलिटी, इन सर्कुलरिटी, कि अगर हम ये सब सेग्रीगेट करेंगे, इसको ऑडिट करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, एंड देन वी विल गिव इट टू द राइट पर्सन, राइट अथॉरिटी फॉर रिसाइकलिंग, देन वी विल गेट मनी आउट ऑफ इट इज़ वेल. इट इज़ अ मनी मेकिंग रिसोर्स, इट्स नॉट अ वेस्ट रिसोर्स. सो आपका जो वेस्ट है वो किसी और का way of living, a livelihood हो सकता है. So for example, these rack pickers, they pick up these PET bottles, they pick up these pizza boxes and leave everything else, because उन दोनों चीज़ों से इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो गत्ता है और वो PET bottle है, तो उसका एक value है, right? So these are small lessons from our childhood that we can remember, and automatically we'll find alternatives. हमारी आम जिंदगी में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, या फिर प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं विच वी कैन रिप्लेस विद समथिंग मच मोर सस्टेनेबल? सो प्लास्टिक हर जगह है, अनफॉर्चुनेटली. हमारे कपड़ों में प्लास्टिक है, हमारे जूतों में प्लास्टिक है. अब क्योंकि रिसाइकलिंग हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे फैब्रिक बना रहे हैं हम. रोड्स पे प्लास्टिक है, मिल्क पैकेट्स आर ऑल प्लास्टिक, food items are all plastic, packaged food is all plastic, it's omnipresent. Even this is plastic. Everything is plastic. Everything is plastic in some shape or form, right? तो ये तो लाइफ से नहीं जाने वाला. क्या हम इसको कर सकते हैं इज़ दैट हम जो हमारे फूड आइटम्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको जितना हम प्लास्टिक से दूर रख सकते हैं उतना रखें. क्योंकि आप डायरेक्टली ग्रोसरी शॉपिंग जाओ लोकल, अपने लोकल ग्रोसरी मार्केट से, रादर देन गोइंग टू सुपर मार्केट जहाँ पर आपके क्यूकम्बर, आपके कोकोनट, आपके बनानास आर ऑल कमिंग इन प्लास्टिक रैपिंग. वो भी लाइक कट करके देंगे. कट. सो दो चीज़ें हैं. सो आपके बनानास, आपके कोकोनट जिनको नेचुरल पैकेजिंग मिली हुई है, द बेस्ट पैकेजिंग इन द वर्ल्ड, उसके ऊपर वो प्लास्टिक रैप करके देते हैं. स्टिकर ऑल्सो ब्रांडेड है, ब्रांडेड ऑफ कोर्स, राइट. इससे बढ़िया तो वो है ही नहीं नेचर में. और फिर देन द कन्वीनियंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम्स इन. लोगों के पास टाइम नहीं है, अच्छा काट के सारे फ्रूट्स को पूरा एक बोल में डाल के, वो भी पूरा प्लास्टिक बोल है, एंड देन यू टेक इट, और अर्ली मॉर्निंग ये मेरा कल का ब्रेकफास्ट है, ये मेरा परसों का ब्रेकफास्ट है. आई डोंट थिंक वी आर दैट बिजी. I just feel कि we've decided कि this is the way of life. ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा. But the impact is कि ये जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, और वो उसमें प्लास्टिक घुल रहा है. Tea bag, for example. Your tea bag, majority of the tea bags today have 11.6 billion micro and nano particles, nanoplastics in them. So which means every time we drink tea from a tea bag, वो हम ingest कर रहे हैं. और कहाँ है आज प्लास्टिक? प्लास्टिक इज इन आवर ब्लड स्ट्रीम. प्लास्टिक इज इन अ fetus, which means an unborn baby. Plastic is in our brain. Plastic is impacting our penis size. I mean, हर चीज़ में प्लास्टिक है, and we don't realize कि it is harming us in more ways than we can imagine. तो कम करने का यही तरीका है कि अपने आप को ये बताना छोड़ दो कि हमारे पास टाइम नहीं है ज़िंदगी में. हमारे पास बहुत टाइम है. अपनी हेल्थ के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम. आई फील गिल्टी राइट नाउ. लास्ट ईयर वी बिकेम पेरेंट्स, एंड एज अ सोल्यूशन बच्चे को फीड करने के लिए जो बॉटल दी जाती है वो प्लास्टिक की बॉटल होती है. उसमें हम लोग जो गर्म दूध है वो शेक करके उसको पिलाते हैं. मे बी फॉर फ्यू मिनट्स में वो बच्चा दूध पी लेता है, बट देन आप गर्म दूध को उस प्लास्टिक की बॉटल में डाल रहे हो, चाहे कुछ ऐसे मेल्ट नहीं हो रहा है, बट एज यू सेड कुछ पार्टिकल्स तो जा ही रहे होंगे बच्चे के अंदर. ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि आप किचन में जाके जो स्टील का बर्तन होता है उसमें गर्म करके दे सकते हो. बट देन कौन उठेगा रात को जब बच्चा रोएगा, बेड के साथ में ही रहेगा. तो 2-3 बॉटल्स हमने स्टेरिलाइज कर ली पहले से ही, तो इट बिकम अ लॉट ईजियर फॉर अस टू फीड दैट लिटिल वन who has no idea what is he being fed. Yeah.
तो ये देखो कुछ चीज़ों का आई एक्चुअली डोंट नो इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम, राइट? आई एम प्रीटी श्योर होना चाहिए, बट अगर हम ग्लास यूज़ करते हैं तो दैट इज़ हैजर्डस, राइट? इट्स स्टील नहीं, मतलब मैं जैसे ग्लास की बात कर रहा हाँ, हूँ, कांच तो है हार्मफुल है स्टील बच्चे के लिए। अगेन, स्टील का हमारे पास कोई ऐसा जार हो अगर, दैट कुड बी अ पोटेंशियल सोल्यूशन, बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आई डोंट नो इफ देयर इज अ रियल ऑल्टरनेटिव, एंड फॉर थोड़ा बहुत कंजम्पशन इज ओके। आई एम सेइंग जब हमारे थ्रू आवर लाइफ टाइम्स जब ये चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, it's now starting to impact everything, right? Over a period of time, we're the first generation which is seeing the harmful effects of plastic. We're the first generation which is seeing the harmful effects of climate change, and we are probably the last generation that could do anything about it before we become robots, probably, right? So if we can find alternatives to anything and everything, we should, and we should do it right now, before it's too late. आपकी एक रील थी, बहुत सही लगा मुझे। आपने कहा कि सोसाइटी में या जो घर के बाहर आते हैं वो कचरे वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, हम कचरे वाले हैं। सो मीनिंगफुल, वी नेवर रियलाइज दैट। या मतलब हम कचरे वाला उनको बोल देते हैं, बट दैट्स लाइक ट्रैश मैन। ट्रैश मैन तो हम हैं क्योंकि हम कचरा फैलाते हैं, वो तो सफाई वाला है। एंड द अदर थिंग इज दैट ऑल्सो टेल्स अस द डिवाइड इन आवर सोसाइटी, जो हमारा कास्टिज्म है, कैसे वी लुक डाउन अपॉन पीपल। एंड आई फील कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर, साइंटिस्ट हो, आप, मैं हूँ, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा बड़ा मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई सैनिटेशन वर्कर हो, हम सब काम कर रहे हैं। वी ऑल वॉन्ट टू अर्न अ ब्रेड फॉर आवर फैमिली, 2-3 वक्त की रोटी मिल जाए, सर्वाइव कर जाए, बट साथ में जो भी हम करते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्री। और सफाई वालों का, सैनिटेशन वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वाज ह्यूज। मतलब वो ना होते, वो अपनी लाइफ दाव पे लगाकर हमारी गलियां, हमारे घर नहीं, घर के आसपास सफाई ना रख रहे होते, हमारे सीवर्स ना साफ रख रहे होते, तो हु नोज और कितनी बीमारियां हो जाती। सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी फॉर द वर्क दैट दे डू। इट nobody is big or small, everybody is doing some work to as per their capacity to earn a bread for their family and do something for the society and the country. बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वील बी अ बेटर सोसाइटी। एब्सोल्युटली। जो वेस्ट एक सेग्रीगेशन है, वो जो सफाई वाले आए हमारा कचरा लेके जाने के लिए, जी, हम लोग एक पॉली बैग लिया है ना, उसी के अंदर सब कुछ, चाहे आम की गुठली हो या किसी के लिए छिलके हो या कुछ भी, कोई डब्बे हो प्लास्टिक हो, सब कुछ एक में इकट्ठा किया और उनको हमने दे दिया। आयरॉनिकली उनके पास भी एक ही कंटेनर होता है जिसमें वो हर फ्लैट की घंटी बजाएंगे, उठाएंगे, डंप किया एंड देन ही विल गो। हम बात करते हैं कि ये रेड है, येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। फर्स्टली ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, all the 4 colors, what they like stand for, and we as आम आदमी, आम औरत, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो लाइक सॉर्ट करें तो कौन सी चीज़ किस में जानी चाहिए, एक आम भाषा में बता दीजिए आप। जी, सो आई थिंक जो सबसे बेसिक चीज़ हमें करनी चाहिए वो है ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, राइट? ब्लू इज़ योर ड्राई वेस्ट, मतलब समझ लो मैन मेड कुछ भी है दैट गोज इन ब्लू, अभी सिर्फ पहले 2 में देखते हैं। और ग्रीन इज़ योर फूड वेस्ट। फूड वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, जैसे पत्तियाँ हो गई, कुछ भी नेचुरल स्टफ़ हो गया, उसमें आप डाल सकते हो। नाउ सबसे डेंजरस आपको अगर मैं वेस्ट बताऊँ तो एक्चुअली वो फूड वेस्ट है सबसे डेंजरस। व्हाई सो? क्योंकि आप प्लास्टिक को सिर्फ लैंडफिल में डाल दो, पूरा लैंडफिल भर दो प्लास्टिक से, इट विल स्टे देयर, नॉट रॉट। रॉटिंग क्यों होती है? क्योंकि वो वेट वेस्ट के साथ मिला होता है। तो प्लास्टिक इटसेल्फ इज़ इनएक्टिव इन अ वे, बट क्योंकि वेट वेस्ट जो कि डीकम्पोज होना चाहिए और होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल द प्लास्टिक वेस्ट मिक्सड विद इट, इट्स नॉट गेटिंग इनफ एरेशन
to be able to decompose. Okay, let's segregate कि जो wet waste है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो, मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी? किचन, फूड, लीव्स, कुछ भी नेचुरल है वो आप It's like wet waste. Yeah, your egg shells, even your I mean if you're eating meat, that all of that goes into the bones and waste. all, वो सब आपका आएगा like wet waste के अंदर. ठीक है. और ड्राई वेस्ट में सारा प्लास्टिक, पेपर, सब कुछ आइडियली अलग होना चाहिए, बट ड्राई वेस्ट में दैट्स ऑल मैन मेड. तो आप कह रहे हो कि जो भी लाइक वेट वेस्ट है वो दिक्कत करता है, वो सबसे डेंजरस है. ऐसा क्यों कह रहे हो आप? लाइक आई सेड कि अगर आप लैंडफिल में सिर्फ आप प्लास्टिक की लैंडफिल हो तो मोस्टली बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी. बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है जब उसमें वेट वेस्ट मिक्स होता है, वेट वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो रहा है एज पर द नेचुरल प्रोसेस, तो अब वो डिकम्पोज होने के बजाय रॉट हो रहा है. रॉटिंग में क्या होता है, उसमें सबसे पहले लीचिंग होती है. लीचिंग सॉइल कंटामिनेट करता है, आपका वाटर कंटामिनेट करता है. वही चीज़ रॉट हो रही है तो वो एयर में ग्रीन हाउस एमिशंस कर रहा है, जो गैसेस हैं. तो ये सारा बिकॉज इट्स वेट वेस्ट मिक्स विद प्लास्टिक. सिर्फ प्लास्टिक होगा तो इनएक्टिव होगा. अगर वेट वेस्ट है देन दैट्स अ प्रॉब्लम. हाउ कैन यू सॉल्व इट? बहुत सिंपल है. वी ऑल कैन बी ऑल एनवायरमेंटलिस्ट, contribute to a litter free world, litter free India by just composting our wet waste. वो कैसे होता है? How to compost your wet waste? कैसे? Three steps. आपने कंपोस्टिंग बकेट ली, उसमें नीचे पहले दिन आपने न्यूज़पेपर की लेयर बिछाई. ठीक है. उसके ऊपर ब्राउन लेयर जो भूसा हो सकता है, कोकोपीट हो सकता है, या बाहर जाओगे आपको स्पेशली फॉल में आपको पत्ते मिल जाएंगे सारे गिरे हुए ब्राउन कलर के, उनको क्रश किया, उनको डाल दिया, एक आपके ब्राउन लेयर बन गई. ठीक है. ये हो गया पहला बेस. अब रोज़ इसमें क्या करना है, आपके जितना भी किचन वेस्ट निकल रहा है उसको सीधा इसके ऊपर डाल देना है, दैट इज़ द ग्रीन, और उसको वापस से बस कवर कर देना है विद द ब्राउन लेयर, वही कोकोपीट या भूसा जो भी आपने घर में रखा हुआ है. सो यू कैन ब्रिंग अ फुल पैकेट ऑफ दिस एंड यू कैन कीप दिस. आपने सारा किचन वेस्ट डाला, उसके ऊपर ब्राउन से कवर कर दिया और बस बंद कर दिया कंपोस्ट बकेट को. उसको आइडियली आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो और बंद कर सकते हो. ये रोज़ करना है. 3 स्टेप प्रोसेस है. रोज़ हमने ग्रीन्स डाले, ऊपर से ब्राउन कवर किया, न्यूज़पेपर वापस से लगा दिया और बंद कर दिया. बस इतना सा करना है. इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स. एंड फिर क्या होगा इसके बाद? 2 महीने में आपको खाद मिल जाएगी. इट्स व्हाट वी कॉल एज ब्लैक गोल्ड. आप अगर टेरेस गार्डन बना रहे, दैट विल प्रोबेबली गिव यू द मोटिवेशन टू हैव योर ओन गार्डन. अगर आपको लगता है, आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बिकम एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग टू सेल देयर कंपोस्ट एज वेल बिकॉज दे वर जनरेटिंग सो मच ऑफ किचन वेस्ट एंड दे थॉट कि ओके मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी पूरी सोसाइटी का कचरा लेके, जिसको हम कचरा बोलते हैं, पूरी सोसाइटी का वेट वेस्ट लेके दे स्टार्ट कंपोस्टिंग एंड देयर एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज ऑफ दैट थॉट. बट सबसे बड़ी बात जो इससे होगी कि जब आप कंपोस्टिंग कर लेंगे तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट नॉट गेटिंग पोल्यूटेड, टुवर्ड्स दोज लैंडफिल्स नॉट बिकमिंग हैजर्डस, टुवर्ड्स पीपल नॉट लूजिंग लाइव्स बिकॉज ऑफ दोज लैंडफिल्स. Right? That is a huge contribution that you will make just by composting 5 minutes every day. Layer. आप कह रहे हो कि ग्रीन ब्राउन बस यही करना है. 2 महीने के अंदर जो इकट्ठा हो जाएगा वो तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा. Depends on कितना वेस्ट होता है. Again, there are solutions out there. You have bigger buckets. You have like multiple buckets. टेराकोटा के कंपोस्टर्स मिलते हैं, खंबा ऐसे बन जाता है, उसमें पिलर बन जाता है. So there are solutions out there depending on your waste. You start doing it. There'll be an initial investment, but आपका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, वो बहुत बड़ा है. अगर हम सारा वेट वेस्ट डाइवर्ट कर दें फ्रॉम लैंडफिल्स, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जो आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल, आई फील देयर आर फैमिलीज जो बाकायदा अमेजोन से प्लास्टिक के वो आते हैं आजकल, एक ब्लैक कलर के बड़े लाइक फैंसी टाइप के, उसमें एक रस्सी भी होती है बांधने की, और आप रोज़ एक चेंज करते हो कि लाइक डस्टबिन में आपने वो ब्लैक कलर का लेके रखा, बिन लाइनर पता नहीं मुझे बिन लाइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो रखेंगे, उसमें सब कुछ डंप किया जाएगा, जो सफाई वाले आएंगे उनको हम लोग दे देंगे, एंड देन द नेक्स्ट.
तो दैट इज़ अगेन अ कॉस्ट जो शायद इतनी बड़ी नहीं है, बट इट इज़ अ रिकरिंग कॉस्ट. सो दैट कॉस्ट यू राइटली सेड कि वो बहुत बड़ी नहीं है, बट रिकरिंग कॉस्ट ओवर अ लॉन्ग टर्म विल बी बड़ा, राइट. यहाँ पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, बट आपको एक a lot of people tell me कि when they started composting they felt good. There's a that I contributed, that feeling, right, कि मैं I did something good today for myself, for the world, for the environment. I think that's a great feeling. That itself is a great return on investment. But apart from it, like I said, कि आप अपना you'll be motivated to probably have your own garden. तो जब उस गार्डन में आप खुद की सब्जियां उगाओगे और उसमें अपनी खाद डाली होगी, you'll feel very very happy. I remember जब मेरी मॉम ने पहली बार अपने खुद के हाथ से खाद बना के उसको छान के निकाला था, she felt very happy. So I do believe that this gives you a lot of happiness that we are all looking for. वरना हम हर 2-3 महीने में अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड आउट होके क्या करते हैं, हम रिट्रीट्स पे जाते हैं, 2-3-4 लाख वहाँ पे लगाते हैं कि वापस से रीजूविनेट होकर आएँ. अगर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हम अपनी लाइफ में रख लेंगे, ऑटोमेटिकली दीज विल बी थेरेप्यूटिक, मेडिटेटिव, और रीजूविनेशन यहीं पे मिल जाएगा. सो that investment will impact us in a positive way. That investment will have a major impact on our society, on the quality of life of these people who are out there cleaning our streets, rack pickers, trying to earn a living. Landfill में जाके आग लग रही है, ग्रीन हाउस गैस emissions हो रहा है, they have cancerous issues. So all of these things will sort out automatically. So हमने like sort कर लिया, ये ड्राई, ये वेट, ये ब्लू में जाएगा और दूसरा वाला ग्रीन में जाएगा. अब क्या करना होगा इसके अलावा? कंपोस्टिंग कर दी वेट वेस्ट की, और ड्राई वेस्ट हमने रख लिया यहाँ पर. आप 2-3 ऑप्शन है आपके पास विद द ड्राई वेस्ट. या तो आप उसको होल्ड कर लो, जैसा मिडिल क्लास इंडियन वो ऑलवेज अ होल्डर, कि 15 दिन 30 दिन में हम फिर एक ही बारी जाते हैं लोकल कबाड़ी वाले के पास और टाल वाले के पास, और वहाँ पर दे देते हैं, और वहाँ पे 300-500 हज़ार रुपये जितने भी मिलेंगे, दैट इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा मनी, पॉकेट मनी फॉर अस. एक तो वो है. या फिर अगर आप रोज़ अगर आप यू जस्ट वांट टू टेक इट आउट, देन द लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ देयर, उनकी गाड़ी आती है. ऑलमोस्ट एवरी शहर जहाँ पे भी मैं गया हूँ, हर शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी डोर टू डोर आती है, राइट. अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के बाहर होती है, तो आप उनको कचरा दे सकते हो अपना. अगेन दैट कैन बी कलेक्टेड विद इन द सोसाइटी प्रेमाइसेस, एंड वो वहाँ पर उनको दे देंगे, और वो अपने कलेक्शन सेंटर में लेकर जाते हैं. और वहाँ पर जो लोकल again these local kabadi walas will be there, or local recyclers will come and they will pick it up, because all of the municipal corporations have a tie up with the local recyclers. तो at least ये 2 चीज़ें हम कर सकते हैं. हमें कंसर्न होता है कि हमने तो लाइक सॉर्ट कर दिया ड्राई एंड वेट में, वहाँ जाने के बाद क्या वो सॉर्टेड है या फिर अगेन इट इज़ बीन मिक्स्ड? So 2019 से पहले, before the pandemic, a lot of the corporations, municipal corporations, cities were doing this well. Unfortunately with the pandemic क्या हुआ कि पूरा thought process mindset shift हुआ. अभी survival की बात आ गई, जिएंगे तो कुछ और करेंगे, right? तो उस टाइम पे sorting, segregation, waste management was the last of the concerns for most people. But वो अभी at least फिंगर्स क्रॉस 2 साल हो चुके हैं उसको पार हुए, एंड होपफुली टचवुड ऐसा कुछ आगे नहीं होगा, राइट. सो इट इज़ टाइम फॉर अस टू गो बैक टू सॉर्टिंग इशूज़ विच आर आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. आई हैव स्पोकन टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड आई नो कि आज 100% सॉर्टिंग वहाँ पर नहीं हो रही है, तो सॉर्टेड वेस्ट भी मिक्सड हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें उनके एंड पे सॉर्टिंग चाहिए तो हम उनको सॉर्ट करके दें, क्योंकि वहाँ पर सॉर्टिंग नहीं होगी. और अगर हम यहाँ से मिक्स करके देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला. यहाँ से अगर हम सॉर्ट करके देंगे तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे सॉर्टेड रहे. सो आई फील इस क्वेश्चन का क्रक्स ये है कि वी शुड ऑल टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट. कि अगर मेरी सोसाइटी में 100 लोग हैं तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं सॉर्ट करूँगा, मैं इंश्योर करूँगा कि आई एम डूइंग द राइट थिंग.
मेरे को देखा देखी प्रॉबेबली 5 लोग कन्विंस होंगे, मोटिवेट होंगे टू डू द राइट थिंग। उन 5 लोगों को देखे देखी 100 लोग हो जाएंगे। जब ये 100 लोग कन्विंस हो जाएंगे एंड दे डूइंग द राइट थिंग, देन दीज 100 पीपल विल इंश्योर कि हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी सही चीज़ करे। So it's a chain of change that will take its own sweet time. It will not change overnight. और कोई तरीका for waste management at the home level? No, I think the biggest is this कि आप wet waste अपना compost करो, and then there are recyclers in many cities जो door to door pickup करते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपके साथ आएंगे, आपके सोसाइटी में आएंगे वंस अ वीक लेट्स से, एंड तब आप अपना ड्राई वेस्ट हमें दे सकते हो। एंड वेरियस सोसाइटीज टाई अप विद सच रिसाइकलर्स। आई मीन चिंतन फॉर एग्जांपल इज अ दिल्ली बेस्ड NGO, सोशल एंटरप्राइज, जो ये करते हैं, एंड दे इम्प्रूव एंड so they improve the quality of life of these rack pickers, sanitation workers, the unorganized sector, उनको वो employment भी provide करते हैं with certain benefits for their kids, education provide करना, और ऐसे सोसाइटीज़ के साथ टाई अप भी करते हैं ताकि हर हफ्ते के हफ्ते वो उनका ड्राई वेस्ट लेकर जा सकें, उसकी मैक्सिमम रिसाइकलिंग हो सके, एम्पावरमेंट तो हो ही रही है ऑफ अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, एंड वेस्ट इज़ नॉट बीइंग क्रिएटेड। सो if you want to, I can connect you to them. You spoke about कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है जो उसके इफेक्ट्स को झेल रही है, और लास्ट जनरेशन है टू फिक्स थिंग्स फॉर द फ्यूचर। ऐसा कहते हैं कि अगले 50 से 100 साल के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए होगी। UN कहता है कि 300 ऐसे एरियाज़ हैं जो कि दे हैव आइडेंटिफाइड जहाँ पे वॉर होनी ही होनी है बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। क्या कर सकते हैं टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम कि World War 3 ना हो? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड वॉर्स आर ऑलरेडी हैपनिंग, हर जगह हो रही है। और हमारे देश को ही ले लो तो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। हम खुद ही कॉन्फ्लिक्ट बना देते हैं, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, रेस को लेके। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम रही है कि और अगर हम वॉर्स ही लड़ते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते रहेंगे, तो एनवायरनमेंट के बारे में कौन सोचेगा? सो इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट थिंक आई हैव एन आंसर टू दैट, बट व्हाट आई कैन से इज़ ये जो हम लैंड के लिए लड़ रहे हैं, जैसे जो आज वॉर्स हो रही हैं वो एक सर्टन पीस ऑफ लैंड के लिए हो रही हैं। पीपल आर डाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। The term climate change was coined in 1989, इसीलिए हम फर्स्ट जनरेशन है to see its impact and probably the last generation. तो ये हमारी हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, और पीस के लिए कोई बात नहीं करता, ह्यूमैनिटी के लिए कोई बात नहीं करता, बट these are two sides of the same coin. So environment and humanity, these are like literally the two sides of the same coin, right? तो अगर ये wars चलती रहेंगी तो I don't think we have a solution, but let me just give you some hope. अब बैठे हैं तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद देनी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का। तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम किया विद अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर, जो राजस्थान के एक छोटे से गाँव से उठकर गए, वहाँ पे प्रोफेसर बने, एंड 10 years ago he came back to give back to his गाँव, to give back to his village, to give back to his country and state. तो उन्होंने वहाँ पर एक वाटर कोऑपरेटिव स्टार्ट किया कि 2 गाँव को मिलाकर, हिता एंड धारता 2 गाँव में मैं रहा 2 दिन। तो वहाँ पर फार्मर्स जो हैं, राजस्थान है तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर भी होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उन्होंने उन सबको मिलकर बोला कि हम ना एक कोऑपरेटिव स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि एक गांव में 30 फार्मर्स हैं, जिनमें से 3 से 4 के पास वेल्स हैं, क्योंकि वो एक वो हाई कास्ट अपर कास्ट फार्मर्स हैं और उनके पास बड़ी ज़मीन है, तो उनके पास वेल्स हैं। अब जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास वेल्स नहीं है, तो वो डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर वो अपनी बोरवेल डिग कर लेंगे तो वो भी अपना कंजम्पशन कर सकते हैं, बट वुड दैट बी सस्टेनेबल कंजम्पशन? वी डोंट नो, करेक्ट?
So now what they said was, this cooperative, everybody will share water equally based on the demand of their land. And it's been happening for now 10 years that these people are sharing water equally even during droughts, and everybody is earning progressively more every year irrespective of what is happening with the climatic conditions. और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो एक लोअर कास्ट फार्मर हो, एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर. दे ब्रोकन कास्ट डिवाइड्स बिकॉज ऑफ वाटर. तो पानी की वजह से, पानी को शेयर करते करते उन्होंने अपने आपसी मतभेद मिटा दिए. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये मेरे लिए एक होप है, ये मेरे लिए एग्जाम्पल है. और ये सिर्फ हिता और धारता राजस्थान के 2 गाँव में नहीं हो रहा, ये कई जगह है, गुजरात में हो रहा है, और भी कई जगह है जहाँ पे राजस्थान में हो रहा है. और मेरा काम ये था कि इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना, उन फार्मर्स से बात करना, समझना कि क्या हो रहा है, ताकि उन्हें और फंडिंग मिल सके, ताकि ये चीज़ जो है हम और गाँव में और डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें. महाराष्ट्र में बहुत सारी फार्मर सुसाइड्स होती हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर डेट. तो दिस इज़ अ वे दैट दे फाउंड जहाँ पर एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को ओवरकम करते हुए दे आर ऑल प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइफ्स. ऑल्सो पानी की किल्लत कम हो गई है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो टू इंश्योर. उनको भूजल जानकार बोला जाता है, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स. तो दे आर नो लॉन्गर फार्मर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे बिकम एक्सपर्ट्स एज वेल फॉर टेक्नोलॉजी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मॉडल that if a place like Rajasthan, which is actually scarce in water, अगर वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, तो आई एम प्रीटी श्योर दुनिया के बहुत सारी जगहों में ये चीज़ हो सकती है. तो ऐसे मॉडल्स अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो शायद हम वर्ल्ड वॉर को अवर्ट कर सकते हैं. और वर्ल्ड वॉर अवर्ट हो जाएगी तो मे बी वील थिंक अबाउट द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, एंड मे बी वील बी एबल टू लिव अ लिटिल लॉन्गर ऑन दिस प्लानट विद बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो उम्मीद देना चाहता था मैं. that's how I remember एक ad था ऑन सोशल मीडिया. रेगिस्तान का लैंडस्केप है और एक ग्लास का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, रोम्बस टाइप का. एंड देयर इज़ अ पासर बाय हु स्टॉप्स एंड सीज कि क्या है. तो ही सीज कि शायद कोई एलियन टाइप की मशीन आ रखी है यहाँ पे, बट ऑन ऑल 3 साइड्स इट्स अ ग्लास. एक तरफ लाइक सॉलिड है. तो वो ग्लास खोलता है, अंदर कदम रखता है, तो एक बटन होता है, उसे दबाता है तो जो पानी है वो निकलता है. तो वो था तो एक शावर, ग्रोहे का ऐड था, शावर का ऐड था. एंड एज एक्सपेक्टेड, आइडियली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वो अब नहाएगा, कि चलो मैं अब नहाऊंगा. उसने ऐसे किया एंड उसने पानी पिया, एंड इट हिट मी सो हार्ड. एंड वी सॉ कि उस ऐड में लाइन लग जाती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, सभी लोग पानी पीने के लिए लाइन लगा के हैं खड़े हुए. एंड द एंड मैसेजेस कि इतने में एक शहरी इंसान नहाता है जितने में पूरा गांव पानी पी लेता है. अभी आई एम फीलिंग लाइक अ हिपोक्रेट, दोगलापन. क्यों? आप एक होटल में जाते हो, तो 5 स्टार प्रॉपर्टी, कि अब मैं अपने आप को पैम्पर करने आया हूँ. सो देयर इज़ अ बाथ टब कि मैं यहाँ पे करीब आधे घंटे तक आराम से नहाऊंगा, मतलब बबल बाथ. एंड यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बैठ के कि ना हमें शावर यूज़ नहीं करना चाहिए. फिर वार्डरोब में कपड़े बहुत सारे हैं, आज ना ये मन है पहनने का, ये मन है पहनने का, नोइंग दैट जब डेनिम बनता है बांग्लादेश में तो जो नदियाँ हैं आसपास की वो कितनी पल्यूट होती हैं. लेकिन नहीं यार, आज फैशनेबल है, इसमें थोड़ा सा ये कलर अच्छा आएगा, लेट मी बाय दिस. सो आई फील लाइक अ हिपोक्रेट ओवर हियर कि मैं कंज्यूमरिज्म में भी हूँ. तो where do I like draw the line? How do we like do that? So I made a video saying I am a climate hypocrite. अच्छा. I am too. We all are. Right? हमें अपनी convenience भी चाहिए और हम इसकी बात भी करते हैं. But मैं अपना थोड़ा गिल्ट कैसे कम कर लेता हूँ, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे नहीं था जब मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था. पहले 2-3 साल तो मैं लिटरली ऑन द ग्राउंड काम कर रहा था, विदाउट एनी सोशल मीडिया प्रेजेंस, विदाउट एनी मीडिया फीचर्स. तो मेरी कॉन्शियंस बहुत क्लियर है कि आप लुक, यू कांट स्टॉप लिविंग योर लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ सकते. बट व्हेन वी नो बेटर ना,
वी कैन ट्राई टू मेक बेटर चॉइसेस. हम अपना पास्ट नहीं जाके चेंज कर सकते, बट हमारा आज का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा वो हम बेटर कर सकते हैं. इनफैक्ट मेरे से किसी ने पूछा था कि so somebody was a numerologist, so they were like based on your number you to love luxury. I said I do, I love watches and I love sunglasses. So she was like कि फिर तो मन मारना पड़ता होगा. मैंने no, my definition of luxury has changed. I am still the king in my own world, but my definition of what I seek, what I think live like a king is different from मेरी जो अब की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट आई वांट टू सी, ऑफ द सस्टेनेबल वर्ल्ड दैट आई वांट टू सी. मैं उसके बेसिस पे अपनी लाइफ चॉइसेस डिफाइन करता हूँ. मैं पास्ट को जाके नहीं चेंज कर सकता. मैंने अगर आज से 6-7 साल पहले मैंने अगर एक लेदर जैकेट लिया था, वो आज भी मेरे पास है, वो आज भी मैं पहनता हूँ. मैं उसको फेंक नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसको फेंकने से क्या हो जाएगा, अब तो वो मेरे पास है, मैं ख़रीद चुका हूँ, तो आई कीप वेयरिंग इट. सो ये जो है ना दैट नोशन के अगर आप सस्टेनेबल हो तो आप एक सर्टन लुक होगा आपका, अगर आप फैशनेबल हो एक सर्टन लुक होगा, अगर आप हिपी हो तो आपका एक सर्टन लुक होगा. ये अगेन दीज आर ऑल कंज्यूमरिस्टिक नोशंस, राइट? तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट. एंड अगर हमें कुछ लगता है कि हाँ हम ये बेटर कर सकते हैं तो वो करें. उसके बारे में गिल्ट फील करेंगे तो प्रॉब्लम तो हम तब भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं. इनफैक्ट वी आर पुलिंग आवर सेल्व्स डाउन. सो रादर देन गेटिंग बॉक्ड डाउन बाय इट, जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप रोज़ जाके कचरा उठाते हो, गुस्सा नहीं आता कभी आपके सामने किसी ने कचरा फैलाया? मैंने कहा या तो मैं गुस्सा कर लूँ या मैं बदलाव ले आऊँ. तो मैं बदलाव पे फोकस करता हूँ, मैं गुस्से पे फोकस नहीं करता, तो गुस्सा अपने आप साइड हो जाता है. सिमिलरली विद गिल्ट, there will always be, people talk about climate anxiety for that matter, right? I try to take ट्रेन एज मच एज पॉसिबल. मैं फिर भी फ़्लाइट लेता हूँ, जब नहीं पॉसिबल होता तो मैंने फ़्लाइट ली हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ. मैंने अब 60-70% मैंने कट डाउन कर दिया. अब मैं कनाडा जाना है मेरे को, तो वहाँ पर तो मेरे पास ट्रेन का ऑप्शन नहीं है. बट अगर majority of my trips, for example next month I plan to go to चेन्नई, तो मैंने उसको ब्रेक डाउन किया है दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू चेन्नई, चेन्नई टू बैंगलोर, बैक टू बॉम्बे, बैक टू दिल्ली. तो ऐसे आई ट्राई टू. अगर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा देन आई प्रॉबली विल टेक अ फ्लाइट, बट राइट नाउ दिस इज़ द प्लान एंड आई हैव डन दैट विद 80% ऑफ माई ट्रिप्स नाउ. तो जो हम कर सकते हैं वो हम करें. Guilt is a good thing to have for a very short span of time, that it should make you take action. Just take that action and move on from guilt. It'll pull you down. ऐसा क्यों है कि when we go to Europe or like Canada or any of these countries बहुत साफ़ होती हैं? क्या वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, या वहाँ पे लोग इतने नहीं हैं, या फिर क्या है कि वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है बट यहाँ पे इंडिया में हर कॉर्नर में, अभी हम जब गए थे बाहर, सोसाइटी के बाहर जहाँ मैं रहता हूँ, आई नेवर रियलाइज्ड इट कि यहाँ पे इतनी गंदगी होगी, बट वहाँ भी गंदगी थी. तो व्हाट इज़ इट? हम इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो थूकते भी नहीं हैं, बड़े अच्छे बन जाते हैं हम लोग. बट यहाँ पे आते ही वी आर लाइक फ्री, आज़ाद हैं हम लोग. तो व्हाट इज़ इट लाइक रीज़न? आपने कुछ ऑब्जर्व किया पैटर्न? देयर इज़ अ क्लियर पैटर्न. एक तो जो हमारा आई थिंक नेशनल एटीट्यूड है, चलता है एटीट्यूड, ये चलता है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो बाहर जाके नहीं चलता, बिकॉज वी नो द लॉज आर स्ट्रिक्ट एंड वी आर ऑल्सो प्रॉबली ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीपल के, और कोई और नहीं कर रहा तो हम भी ना करें. But so carrot and stick both works, right? You are inspired or motivated, and also the laws are strict. It's very simple. I like, for example, Bhutan, right next door neighbor, beautiful country, pristine country. मैं 2016 में पहली बार गया था. Literally मुझे कोई वेस्ट नहीं, कोई लिटर नहीं दिखाई दिया. वहाँ पे सिर्फ वो लोग एक डोमा खाते, एक पत्ता खाते हैं, विच इज़ लाइक पान का पत्ता, सिमिलर टू दैट. तो दे वर सेइंग कि इंडिया से आता है, तो ये हमारे को एक चीज़ आपने दी है. बट उसके अलावा सो मैं अभी गया, जस्ट 3 महीने पहले भूटान गया था. आई साइकिल्ड अक्रॉस भूटान, और इस बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैश दिखा. एंड अ लॉट ऑफ दैट आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माई आईज वर टूरिस्ट व्हीकल्स. मैं साइकिल चला रहा था, सामने से टूरिस्ट व्हीकल गई,
लोगों ने अपनी प्लास्टिक बॉटल्स बाहर फेंकी ऑन द साइड ऑफ द रोड. तो ये चीज़ हम जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हमारा चलता है एटीट्यूड आ जाता है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज़ कि जो ये हम जो सोचते हैं हमारा घर, जो ये 4 दीवारी है, ये हमारा घर नहीं है. ये पूरा शहर, ये पूरा देश हमारा घर है. द डे वी रियलाइज दैट दिस एंटायर अर्थ इज़ आवर होम, नॉट जस्ट द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस. क्या करते हैं हम घरों में? सुबह हम सबके घरों में सफाई होती है, कोई ना कोई आके हाउस हेल्प आके कोई ना कोई आके सफाई करते हैं. बट पूरे दिन में हम कचरा तो नहीं फैलाते, सुबह तो आके कोई साफ़ कर देगा. जब हम अपने घर में नहीं करते तो अपने घर के बाहर क्यों करते हैं ये? तो ये जिस दिन चीज़ हम रियलाइज़ कर लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि वी कैन बी क्लीनर. हमारा जो अगला कैंपेन है वो यही है कि साफ़ करेगा इंडिया, वेयर वी आर सेइंग कि सो आई गो टू लोकल मार्केट्स. मैं लोगों से बात करता हूँ, स्पेशली जिसने अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहाँ पे उस बंदे ने सिगरेट फूंक के वहीं फेंक दी. तो मैं उसके पीछे गया, मैंने उससे पूछा, मैं ये कैंपेन कर रहा हूँ, क्या लगता है कचरे से आज़ादी मिलेगी? उसको वो कह रहा कि नहीं मिलेगी. मैंने ये कचरा आता कहाँ से है? तो ही सेड कि हम ही फेंकते हैं. तो मैंने कहा मेरी थोड़ी मदद करोगे लोगों को जागरूक करने में? ही सेड ओके. मैंने उसको ग्लव पकड़ाया और मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ क्या उठाओगे? तो ही वाज लाइक सामने कचरा. मैंने कहा जो चीज़ गिराई थी वो अभी उठाते हैं सबसे पहले. ही वाज लाइक हाँ, मैंने सिगरेट का बट गिराया था. सो ही पिक्ड अप एंड व्हाट दैट विल डू कि आज के बाद वो ज़िंदगी में कभी कचरा नहीं फैलाएगा, राइट? क्योंकि सो दिस इज़ माई एंटायर, this is the philosophy behind everything that I do. When you bend down to pick up somebody else's litter, you will not litter again. जब आप झुक के किसी और का कचरा उठाओगे, आप कचरा नहीं फैलाओगे. बस इतनी सी बात है. Now to get everybody involved, 140 crore Indians to pick up litter, it's humanly I don't know possible or not, but इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं कि हम कचरा ना फैलाएं. They pledge that. और इतनी सी चीज़ हम अगर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वील सी. एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पे लोगों ने खुद अपना कचरा गिराया, वो उठाया, एंड दे रियलाइज ये कचरा जो मेरे आसपास पड़ा हुआ है ये मैंने ही तो फैलाया है, और या मेरे जैसे लोगों ने फैलाया. तो अगर हम कचरा नहीं फैलाएंगे, इफ़ वी डोंट लिटर, दिस प्लेस विल बी क्लीन. एंड फिर हम क्या बात करते हैं, ओ सरकार साफ़ नहीं रखती, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं करती. फैला कौन रहा है? हम फैला रहे हैं. द डे वी स्टॉप इट, वी विल सी द प्लेस क्लीन. वी डोंट नीड अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टू क्लीन इट अप. So it's an eye opener to not just me, to everybody out there, and hopefully we all realize this. It's very simple. There's no rocket science. बस pledge to not litter. अगर आपके पास आपकी प्लास्टिक बॉटल है, आप जब वो पूरी भरी हुई 1 लीटर की बॉटल तो आप कैरी कर रहे हो अपने हाथ में, क्योंकि उसमें पानी है तो आप फेंकोगे नहीं. बट जब वो ख़त्म हो जाती है और वो हल्की हो जाती है, भारी नहीं रहती है, तो अब आपके पास कुछ यूज़ नहीं है उसका, तो आप उसको फेंक देते हो. जस्ट कीप इट इन योर बैग, इन योर कार, इन योर पॉकेट, टेक इट बैक होम एंड गिव इट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टुमारो. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू. ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आपने बात करी. आई हैव सीन दिस कल्चर इन ऋषिकेश, हरिद्वार. बहुत कंप्लेंट्स आती हैं जहाँ पे कुछ सभ्य लोग आते हैं उन जगहों पर, दारू पीते हैं और बॉटल्स छोड़ के चले जाते हैं. And the same thing is happening with holy places, चाहे आपके लिए केदारनाथ हो, and all those places जहाँ पे it's become more of like tourist spot, जहाँ जाएंगे they will like dump their stuff and come back. Not to forget Mount Everest, जहाँ पे हर साल it's a new cool that मैंने फतेह कर ली, और वहाँ पे जो कितना वेस्ट डंप किया जा रहा है. कहाँ रोके, क्या करें? सो बहुत सिंपल है अगेन, दैट bring your trash back, right? Don't leave. So I say this, learn to leave your footprints, not your carbon footprints. So आप जहाँ पर भी जाएं अपना ट्रैश वापस लेकर आएँ. पहाड़ों में आपका ट्रैश की जगह नहीं है. और with Mount Everest mountaineering expeditions, it's very simple. Because it's all very touristic now, people who don't have the health or the fitness levels are going up there. जो अपना वेट खुद कैरी नहीं कर पाते, वो अपना ट्रैश का वेट कैसे कैरी करेंगे? इट्स एज सिंपल एज दैट. सो यू विल हैव टू पुट अ ड्रॉ लाइन एंड से कि भाई जिनकी अपनी फिटनेस लेवल है, जो अपने आप को कैरी कर सकते हैं और जो अपना ट्रैश वापस ला सकते हैं, ओनली दोज पीपल विल गो. यू विल हैव टू गो स्ट्रिक्ट अबाउट इट. It's very simple.
हम टूरिस्ट फुटफॉल रैशनिंग नहीं करते हैं। हमारे हिमाचल में देख लो आप, कहीं पर भी चले जाओ, कासोल से लेके आप नैनीताल, कहीं पर भी, एनीवेयर यू गो, इकोनॉमी, पैसा, so हाउ कैन यू स्टॉप देम? so economy will still grow. Economy will still grow if, so look, this is a marathon, it's not a sprint. हमने आज रिकॉर्ड नंबर्स कर लिए, पूरा एरिया डिस्टेबलाइज कर दिया, वहाँ पे फ्लड्स आएंगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होगा, एंड देन द एंटायर इकोनॉमी विल फॉल डाउन. लुक एट वायनाड. सो वायनाड का, so you know, the real reason for Wayanad tragedy was the climate change solutions that we had put in. What was the climate change solution? क्या हुआ था? हमने वहाँ पर, because Wayanad is this open area, green area, तो हमने कहा कि वहाँ पर विंड मिल्स लगाने स्टार्ट करते हैं टू टैप इनटू द एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट. अब विंड मिल लगाने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, लॉजिस्टिक्स के लिए आपको रोड्स बनानी पड़ेंगी, तो रोड्स बनी. अब रोड्स बनी तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी तो इतनी ब्यूटीफुल जगह है तो रिजॉर्ट्स आए, रिजॉर्ट्स आए, टूरिज़्म बढ़ा, फुटफॉल बढ़ा, एंड सडनली पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो गया. तो आपने पेड़ काटे, आपने ग्रीनरी कम की, आपने वहाँ पे बहुत सारा टी, कार्डमम और रबर प्लांटेशंस लगाए, बिकॉज इट्स कंड्यूसिव, बट दैट ग्रीन कवर इज़ नॉट इक्वल टू ट्री कवर जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स. तो ये एक विशियस साइकिल था जो ओवर द ईयर्स बनता गया. 2011 में गाडगिल रिपोर्ट आई थी which said that this entire area of Wayanad should not be developed at all. It is that unstable an area. But हमने कहा कि वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लगाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से एक एक करते करते पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो गया. सो 12-13 सालों में हम उस एरिया को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया, वी सॉ द हॉरर विजुअल्स. दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग टू आवर एनवायरनमेंट. तो ये इकोनॉमी आज तो चल जाएगी, आज से 10 साल बाद क्या होगा? वी आर ट्राइंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज एट सो मेनी लेवल्स. एक दिन की बारिश होती है, पूरा दिल्ली, पूरा हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहर जो हैं वो पूरे कम टू अ स्टैंड स्टिल. हमारे जो क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, द एयरपोर्ट रूफ डिडंट सर्वाइव. सो लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री कैन नॉट सर्वाइव अ डेज रेन. So we don't have climate resilient infrastructure. We're talking about economy. We are talking about record numbers in terms of tourism, but it's a sprint right now that we're doing. When it will all fall down, it will fall down like a catastrophe, and then we don't know where to go. मुझे लगता है कि मैं 35 साल का हूँ और कुछ लोग मुझसे काफ़ी बड़े होंगे एंड कह रहे ये तो फालतू बातें करते रहते हैं, बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ज़िंदगी ना जिए हम लोग अपनी. दिस इज व्हाट दे विल से, राइट. एंड आई फील कि जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. आपको लगता है कि भाई मैं तो बस 20 साल बचे हैं लाइफ के, मैं जीता हूँ अच्छे से, खाऊंगा पीऊँगा, गंदा करूँगा, जीऊँगा. बात की एक होटल की, या सपोज जो केदारनाथ में हुआ कि होटल्स पूरे साफ़ हो गए. इमेजिन योर चाइल्ड विजिटिंग दैट प्लेस for a pilgrimage, right? वो समझ जाता है. And because of some catastrophe, he is gone. तो कर्मा तो आएगा, ऐसा लगता है मुझे कि if you can think from that perspective कि बॉस आज तुम सोच रहे हो कि मैं तो बच गया 20 साल, अच्छा जो वाटर की वॉर है 50-100 साल बाद है, तब तक तो मैं हो जाएगा लाइफ मेरा स्पैन पूरा. बट आपको जो परिवार है वो तो फेस करेगा. दिस हाउ आई थिंक. शायद वो एक डर लोगों को, बिकॉज डर के बेस पे हम चीज़ें ठीक करते हैं. I तो really had a lot of hope after the pandemic कि हम कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो सीखेंगे हम. तो like I said, I am an eternal hopeful, eternal optimist person. तो मुझे तो था कि यार उम्मीद रखनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ. We are back to our own ways. We are even worse than where we were. And again, it's very tiring to talk about all of this like this. मैं जनरली ऐसे बात नहीं करता हूँ. So I would like to see a bright spot somewhere which will, so for example, not a bright spot, but केदारनाथ की बात की आपने. मेरे next door neighbors were incommunicado for 7 days. Sorry? They had gone to Manikaran Sahib next to Kedarnath.
और वो 7 दिन तक गायब थे। उनकी गाड़ी उसमें धुल गई। वो अपने आप को किसी तरीके से बचाते हुए 3-4 दिन तो जंगलों में उन्होंने बिताए, और आई थिंक 6ठे या 7वें दिन पे उनसे कम्युनिकेशन हो पाया कि भाई हम सेफ़ हैं। मतलब 6-7 दिन तक मतलब वो जा चुके थे फॉर देयर फैमिली, राइट? सो माई नेक्स्ट डोर नेबर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। And we all know कि we've destabilized our environment in a big way, especially Himachal, Uttarakhand, केरला जैसी प्लेसेस, वेस्टर्न घाट्स, ये हमने बहुत डिस्टेबलाइज कर दिया। एंड दैट्स वाई द टाइम टू पुट मेजर्स इज़ राइट नाउ। आप अगर टूरिज्म फुटफॉल को राशन आउट करना स्टार्ट कर दोगे हिमाचल में, आई एम प्रीटी श्योर पीपल विल फाइंड अदर प्लेसेस टू गो, एंड वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आई फील वी शुड स्टार्ट डूइंग इट रादर देन, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ना अभी हम सिर्फ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नंबर्स की बात करते हैं कि रिकॉर्ड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, रिकॉर्ड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ये कर दिया, वो कर दिया, प्लांटेशन कर दी, एक दिन में इतने लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा? 99% ऑफ देम डोंट सर्वाइव। आपको 5 साल उनकी केयर करनी है। अभी आप कहीं पे भी उठा के देख लो, आप रोज़ की न्यूज़ उठा के देख लो, आपको दिखेगा कितने सारे जंगल काटे जा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप जंगल पे जंगल साफ़ कर रहे हो, ऊपर से आप बोल रहे हो पेड़ लगा दो। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपने 100 साल का पेड़ काट दिया, उसकी जगह आप 1000 पेड़ भी लगा दोगे, 10 साल के बाद भी दे विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू दैट वन ट्री। So it's very important to draw this line where we say we are a developing country, but we are like the 5th largest economy in the world. So let's act like one, and let's say that we are already progressing towards being a developed country, but we need to balance out our development right now with the climate change. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ हमें रोड्स बनाने से फ़ायदा नहीं होगा। बट दे विल से दिस ना कि अरे रप्पू भाई ये सब बातें आप कर रहे हो, हमें अगर दिल्ली से देहरादून तक अगर पहुंचना है तो हाईवे बनना नहीं चाहिए। बन बिल्कुल बनना चाहिए। तो और मेरे लिए लॉजिस्टिक्स है, सब कुछ कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऐसा लोग बोलेंगे। मेरा सोल्यूशन है इसका। क्या सोल्यूशन है? आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। मैं अगर सरकार मैंने उनसे बात भी की है एक आध बारी, और एक दो जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, अर्थ डे नेटवर्क हो गया, मैंने उन लोगों से भी बात की है। बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस दिस पॉलिसी, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पॉलिसी विच सेज कि जब आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रहे हो तो एक प्रोजेक्ट आप लो, आज लो, डोंट स्टॉप दैट प्रोजेक्ट। यू से दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, इसकी टाइमलाइन ये है, ये 5 साल में बनेगा, 10 साल में बनेगा, और इसमें इतना सारा एनवायरमेंटल डैमेज होगा, इतने पेड़ कटेंगे, इतना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, लोकल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। अब मुझे पता लग गया कि मेरी डैमेज क्या है। अब मैंने इस प्रोजेक्ट को आज से मूव करके इसको 5 साल के बाद कर दिया। ये 5 साल मैंने लिए टू ब्रिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम। जो मैंने यहाँ पे डैमेज करने वाला हूँ उसके, जैसे मैंने 1000 पेड़ काटने हैं, तो मैंने 1,00,000 पेड़, 10 लाख पेड़ उसकी विसिनिटी में लगाने आज से स्टार्ट कर दिए। 5 साल के बाद दे बी हाफ ग्रोन ट्रीज, राइट, विद 90% सक्सेस रेट, अगर मैंने उनको अच्छे से प्रिजर्व किया तो 5 साल के बाद आई विल हैव इनफ ऑफसेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। Now I can start building this project without actually having a big environmental damage. हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो आज उनको परमिशन मिलती है, फिर कल से वो शुरू हो जाते हैं। 10 साल का उनका टाइम लाइन है, 20-30 साल वो चलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, और वो कितना डैमेज करते हैं nobody has a clue. So you build projects, you do development, I have no problems. Just bring in this policy. This is something that I believe will change the way we develop our country. So आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, yeah, the next big thing, लोग कहते हैं देखो कितना अच्छी बात है, अगर आपने यूज़ किया तो ना कोई पोल्यूशन है, ना कोई आवाज़ है, बिल्कुल शांति से आप चलते रहो। बट जो बैटरी बन रही है उसके पीछे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी तक हमारी व्हीकल से धुआं निकलता है, सो डायरेक्टली कार्बन एमिशंस, टेल पाइप का एमिशंस बोलते हैं उसको। तो वो हमने चेंज करके अब जो बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोल पावर्ड प्लांट से ही आ रही है। तो वहाँ टेल पाइप से हटा के हमने
वापस से घरों से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कोल प्लांट से बन रही है बस वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी का यही सिर्फ ये तो अच्छी बात है ना, जैसे लोगों का तो सोच के देखो भाई, मेरा घर साफ़ हो गया, आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, तो मेरा आसपास का एरिया साफ़ हो गया। जहाँ पे कोल माइंस हैं, कोल माइंस नहीं, कोल माइन नहीं, कोल आपकी कोल पावर्ड प्लांट्स हर जगह हैं। हाँ, जो प्लांट्स हैं जहाँ बन रहे हैं हर जगह है, वहाँ पे गंदा होता रहे, आई एम बेली कंसर्न्ड, या है ना, या कि आई हैव सो आउटसोर्स्ड माय प्रॉब्लम, हाँ वो दूर कर दिया उसने सो अपने वो हाथ से। पोल्यूशन 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा वो। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो हम सबको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात है जो ये बैटरी का जो वेस्ट है, दैट इज़ गोना बी अ बिगर प्रॉब्लम दैन प्लास्टिक क्राइसिस। तो हम अगर प्लास्टिक क्राइसिस से निकल भी गए आज, तो 30-40 साल के बाद इस ई वेस्ट क्राइसिस से हम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हैज़र्डस वेस्ट है। इसकी कोई अभी तो रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। majority of it goes waste and majority of it is hazardous. Plastic is not hazardous like I told you earlier. So ये जब इसका वेस्ट जनरेट होगा और प्लास्टिक के लेवल पे पहुंच जाएगा, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। सो वाओ, फील लाइक सो होपफुल नाउ कि क्या होने वाला है भविष्य में। दूसरा, जो हमारे फ़ोन्स होते हैं उसका क्या होता है, बिकॉज वी यूज़ लॉट ऑफ डिजिटल लाइक डिवाइसेस एंड ऑल, तो ये जो वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका क्या भविष्य है? बहुत सुनहरा है। अगेन तो ये तो एक नेसेसरी इविल है, राइट, अनफॉर्चुनेटली, टू स्टे इन टच विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दैट। बट ऑब्वियसली द लीस्ट दैट यू कुड डू इज़, जब आपका फ़ोन आप नहीं यूज़ कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने नया फ़ोन ही लेना है, तो यू कैन कॉल अ सर्टिफाइड रिसाइकलर, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो आपका फ़ोन लेकर जाएंगे, आपको उसका अच्छा खासा पैसा भी दे देंगे, उसको रिफर्बिश करके सेकंड हैंड बेच देंगे। अगर आप सेकंड हैंड ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अभी रिसेंटली लिया है। बट अगर आप फर्स्ट हैंड नया फ़ोन ही लेना चाहते हो तो आप अपना बेच सकते हो, एंड इट विल स्टिल बी यूज समवेयर बाय समबडी, सो दैट इट इज़ नॉट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट राइट नाउ। एटलीस्ट 5-10 साल और उसका यूज़ हो सकता है। इंटरेस्टिंग। I remember you talking about one of your videos about marriage के बारे में, जो वेस्ट होता है, चाहे शादियाँ हों या कोई बड़ा सा इवेंट होता है। आप मैराथन के बारे में बात करी थी कि लोग जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो कप्स हैं, वो भरमार होती है तो शादी के बाद क्या हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ अबाउट द बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो अगर आप बोला कि नहीं ये देखो ऐसे नहीं करना, तो ये कैसे बोल दिया आपने? So that's my side hustle. I am a eco wedding consultant. I consult to make weddings green, zero waste. Zero waste is a myth, but idea ये है कि आप कुछ भी करो, आपको बिग इंडियन फैट वेडिंग करनी है, आप कर सकते हो। What we will try to do is identify your total carbon emissions, cut it down, reduce it to the maximum possible extent. So carbon reduction and carbon offset are two formulas that we work on. So carbon reduction is कि भाई कार्बन आने से पहले, वेस्ट बनने से पहले ही उसको कैसे कम किया या ख़त्म किया जा सकता है। एंड कार्बन ऑफसेट जो टिपिकल हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक हर गेस्ट के नाम पे एक पेड़ लगा दिया, उसको ग्रो कर लिया, कंपोस्टिंग की हमने, उसका खाद बनाया और लोकल नर्सरी को दे दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कुड डू, बट the two primary buckets are carbon reduction and carbon offset that we work in, and it is definitely possible. छोटी सी छोटी चीज़ आप अपने वेन्यू में जो आती है वो रीयूज़ कर सकते हो या रीयूज्ड ले सकते हो अपने डेकोर पर्सन से, केटरर से या डेकोरेटर से। और जो आपकी कटलरी है वो सारी अर्दन हो सकती है, टिपिकल सेरामिक हो सकती है, नो डिस्पोजेबल्स। It is possible. We've done weddings which were completely vegan, like big fat Punjabi weddings where everybody is a big meat eater and all of them are eating vegan food and literally licking the last morsel of their fingers. तो मतलब इतना quality food हमने vegan food भी बनवाया। And ultimately what we do is कि जो भी वेन्यू में आएगा, it's all audited and accounted for, और उसका कुछ भी वेस्ट नहीं जनरेट होता। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फ्लावर्स आफ्टर द वेडिंग,
वी गिव इट टू द टू अ रिसाइकलर जिससे वो इंसेंस स्टिक्स बनाते हैं. सो इंसेंस बन गया. अगर आपके पास लोकल रिसाइकलर नहीं है तो आपने उसको कंपोस्ट कर दिया. पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जांपल आपने फ्लावर पेटल शावरिंग की ड्यूरिंग द फेराज, तो उसमें जनरली क्या होता है, पेपर कोन्स में आप देते हो. इंस्टेड ऑफ दैट गिव इट इन बनाना लीफ कोन्स, वो हम कंपोस्ट कर देंगे बाद में. सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें टू कट डाउन योर कार्बन एमिशंस कम्प्लीटली, एंड देन लेटर ऑन सी कि हमारा टोटल कार्बन एमिशन कितना कट डाउन हो गया, कितना बचा है, उसको हम ऑफसेट कैसे कर सकते हैं. So I've done this in Udaipur as well, and I've done a few weddings here also. So this is what I do as my side hustle. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. अभी हाल ही में हम लोग ऋषिकेश में थे आरती के लिए जी. So हमने ऑब्जर्व किया कि आरती में हम जब वो जल प्रवाह कर देते हैं तो वी वो मेड टू थिंक कि जो चीज़ उसके अंदर हैं, चाहे फूल हैं कोई दिक्कत नहीं है, दैट कैन ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ द नेचर, जा सकता है. पर वो जो दोना है ना जिसमें सिल्वर की लाइनिंग होती है, दैट इज़ हार्मफुल. इफ़ यू कैन रिप्लेस दैट विद अ बनाना लीफ इट इज़ मच बेटर, है ना. अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इवन फ्लावर्स आपको माँ गंगा में आप डाल दीजिए, बट आप यू माइट हैव सीन विजुअल्स कि वो फ्लावर्स, टन्स एंड टन्स ऑफ दैट फ्लावर इज मतलब एक जगह पे वो रुके हुए हैं और फिर वो वहाँ पे रॉट हो जाते हैं. सो कुछ भी डालना माँ गंगा में आई डोंट थिंक इज़, मतलब मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब से याद आ रहा है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, लाइक द एयर इज़ द गुरु, the water is the teacher, and the mother is the great earth which provides, right? So Ma Ganga is like everything included, right? It's so much to us Indians, right? कि to describe माँ गंगा in words is very difficult. हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, this great river with healing powers, this great importance to माँ गंगा, and I feel कि for whatever reasons हम उनमें कुछ भी डालते हैं. आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड. वी कैन डू बेटर. हम उनको पूछ सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, बट कुछ भी विसर्जित करना आई फील, और अब शायद काफ़ी सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ये बोलने भी लगे हैं कि विसर्जित मत करो, क्योंकि एक चीज़ करोगे उसके साथ 10 चीज़ें और जाएंगी, और अ लॉट ऑफ दैट विल बी अनसस्टेनेबल. एंड व्हेन यू थिंक अबाउट वन पर्सन, देयर आर मिलियंस ऑफ श्रद्धालु, मतलब लाखों लोग रोज़ के रोज़. इमेजिन वो लाखों लोग जब अपने फूल, अपने चढ़ावे माँ गंगा में डालते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है. सो आई फील कि एनीथिंग दैट यू जो आप विसर्जित करते हो, वी शुड अवॉइड. द सेम थिंग अप्लाइज फॉर गणेश जी एज वेल. अभी जब विसर्जन होगा तो बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं, तो लोगों का जो भाव है, जो भक्ति भाव है, उसको ठेस पहुंचेगी. तो भक्ति भाव है कि विसर्जन नहीं होगा. अगर हम कहते हैं कि आप उसको पानी में मत करिए, तो वो तो उनका एक भाव है कि तो ये हम ही क्यों ना करें. तो मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं है, और बट मुझे गणपति जी से बहुत लगाव है. Some of my most amazing years have been spent in Maharashtra. तो गणपति मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, नाचा हुआ है, विसर्जन पे भी मैं गया हूँ जब मैं छोटा था. और 3-4 घंटे की जो एनर्जी, जब मैं बिल्कुल ही नॉन स्टॉप नाचा, मतलब दैट वाज समथिंग एल्स. बट मैंने जो देखा है, जो लोगों से सीखा है, मुझे ये लगता है कि हम बोलते हैं मराठी में गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, के गणपति बप्पा नेक्स्ट ईयर फिर से आना. तो मुझे लगता है कि गणपति बप्पा को क्यों भेजना है, राइट? गणपति बप्पा को विसर्जन करो और गणपति बप्पा को वापस से अपने घर में लेकर जाओ. मैंने कई वीडियोस में देखा है, कई लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो वहीं पे घर में अपने विसर्जन करते हैं, बाहर जाके या कहीं पर भी, और ये लोकल पॉन्ड में या बाल्टी में या कहीं पर भी, और उसको फिर आइडल को वापस लेकर जाते हैं और गणपति बप्पा को वापस अपने साथ ही रखते हैं. गणपति बप्पा को कहीं नहीं भेजते. तो ये मैंने देखा है लोगों का, तो मैं तो यही एग्जांपल दे सकता हूँ. उसके अलावा देयर आर इको फ्रेंडली मटेरियल्स इज़ वेल, जो आप यूज़ कर सकते हैं विसर्जन के लिए, ताकि वो जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाए.
बट आई फील कि पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि गणपति बप्पा को बोलने की ज़रूरत नहीं है पुढच्या वर्षी लवकर, वो आपके साथ ही हैं. And I wish we could all keep him all throughout the year and seek his blessings throughout the year. With his blessings, let's wrap up this conversation. Thank you so much. Thank you for doing this. Yeah. And not just this, जो आप अभी तक कर रहे हो, that is much more meaningful, much more impactful. हमने उसका एक glimpse देखा था इस podcast से पहले. And a lot of work that you have done. So thank you so much for doing this. Thank you. And लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन में वी डिड हैव दोज एरियाज में लगा कि यार मतलब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लोग तो ऐसे ही हैं. बट आई सर्टनली फील दैट दोज स्मॉल ट्वीक्स एंड चेंजेस विच वी कैन ब्रिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी चीज़ होगी करने के लिए, वो डूएबल है बिकॉज ऑफ योर इंटरवेंशन एंड योर सेंसिटाइजेशन. जिसको समझ आएगा ही कैन सर्टनली ब्रिंग इन दोज चेंजेस. थैंक यू सो मच सर. मोदी जी को समझ में आ गया, वो आगे पास ऑन करते हैं, मेरे को काफ़ी है, इतना ही चाहिए. Oh yes. So that's what I want to do. Go back to him and say कि एक तो मेरा यार नाम ठीक कर दो. अरे कब से बेलवी किया हुआ है सब ने. Please just say he's Ripudaman Bevely. And दूसरा कि let's do this one more time, क्योंकि वो that was pre-pandemic. एक बारी फिर मैसेज देना ज़रूरी है, और एक बारी मैसेज दे दोगे तो 100 करोड़ भारतीयों तक पहुंच जाएगा. I'm pretty sure that they'll all stop littering and we will actually see a litter-free India very soon. Yes. साफ करेगा इंडिया. Yeah. Thank you so much. Thank you.